लोगों को एक गलतफहमी है कि एमसीक्यू से हम अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। हमें पता चल सकता है हम कितने पानी में हैं, हमारी कितनी तैयारी हो गई है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यू सिर्फ आपकी तैयारी को जांचने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी करने का भी एक माध्यम है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आप अगर जो भी पढ़ते हैं वो एमसीक्यू के रूप में अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एमसीक्यू से सिर्फ आप टेस्ट नहीं लगाते हैं, बल्कि अपनी तैयारी को जांचते हैं। लेकिन कैसे, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, पहली बात ये कि आप एमसीक्यू लगाते क्यों हैं। लोगों को ये लगता है कि हम परीक्षा से पहले परीक्षा देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज, आपने जो तैयारी की है वो आप जांच पाते हैं कि हमारा कहाँ पर कौन सा पॉइंट वीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। आपको क्या होता है कि आपके सामने जब चार ऑप्शन आते हैं, जैसे आपने सपोज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके नीचे चार ऑप्शन आते हैं, उनमें से मान लीजिए आपको दो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है या तो फिर दूसरा हो सकता है, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन जो हटके थे थोड़े से, उनको हम वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। या यूं कहें कि हम सिर्फ आंसर से मतलब रखते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है हम सिर्फ उससे मतलब रखते हैं, बाकी के हम किसी चीज को नहीं देखते हैं। यही हमारी तैयारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मान लीजिए आपने किसी भी सब्जेक्ट को, मान लीजिए आपने सीडीपी लिया सब्जेक्ट, या आपने मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन लिया, तो ऑप्शन भी वो मैनेजमेंट का ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ऑप्शन आपको किसी हिंदी सब्जेक्ट का दे देगा या इंग्लिश का दे देगा, नहीं देगा। जो भी वो देगा, चारों जो आपके ऑप्शन है वो उसी सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। और अगर आपको उन ऑप्शन के चारों जो ऑप्शंस हैं, मतलब जो क्वेश्चन के चारों ऑप्शन है, अगर उनका आपको डिटेल नहीं पता, वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, अगर आपको वो सब कुछ नहीं पता, तो आपकी तैयारी जो है वो पूरी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जो करेक्ट आंसर है, वो जो भी उनके दिमाग में आया, उनको बन रहा है नहीं बन रहा है, उन्होंने उसको क्लिक किया और टेस्ट को सबमिट कर दिया। अब टेस्ट को सबमिट करने के बाद जब वो चेक करते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, तो वो आंसर को सिर्फ मैच करते हैं कि मेरा सही है या नहीं है। ज्यादातर लोग यही करते हैं। जो सीरियस है वो थोड़ा सा आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि मेरा सही है या नहीं है, ये चेक करा और आगे बढ़े। और अगर गलत है तो वो उसका सही आंसर ढूंढ लेते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है, उसको उन्होंने रट्टा मारा और आगे बढ़ गए। तो यहाँ से क्या हुआ कि उनके जो बाकी के तीन ऑप्शन थे, उनके बारे में उन्होंने कोई जानकारी ना तो निकालने की कोशिश की कि ये है क्या, और ना ही उस पे काम करने की कोशिश की कि बाकी के जो तीन है वो भी तो इसी सब्जेक्ट का पार्ट है। मैं उनके बारे में नहीं जानता था, तभी तो मुझसे आंसर नहीं बना। अगर मुझे बाकी के तीन के बारे में भी, या यूं कहें चारों के बारे में मुझे सही सही जानकारी होती, तो मेरा आंसर गलत होता क्यों। मान लीजिए आपने जो आपका करेक्ट आंसर था उसके बारे में, ठीक है, आपको नहीं पता था, लेकिन बाकी के तीन के बारे में अगर पता होता ना, तो आप रॉन्ग आंसर नहीं कर पाते। मान लीजिए चार ऑप्शन हैं, उनमें से जो करेक्ट है वो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो इनकरेक्ट है उन तीन के बारे में आपको सही जानकारी है। तो जब उनके बारे में जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा ना कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका आंसर तो कोई दूसरा है। तो आप करेक्ट आंसर वहां पे टिक कर लेते, ये तीन तो हो ही नहीं सकते, इनके बारे में मुझे पता है, ये दूसरी कोई चीज है, बच रहा है ये एक, तो मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो मतलब आपको चारों ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अब से आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो चारों ऑप्शन को देखना है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है इसका करेक्ट आंसर है क्या, और जैसे आपको उसका करेक्ट आंसर मिलता है कि ये है, तो बाकी के जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनकी भी आपको डिटेल निकालनी है। आप पूछोगे कैसे निकालेंगे, तो भाई आजकल आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल नामक यंत्र है, इसमें इंटरनेट है, आप उसको सर्च करें तो आपको उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप एमसीक्यू के जरिए अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो 100 के हिसाब से आपके सामने 400 ऑप्शन आ रहे हैं 400। अब उन 400 को अगर आप डिटेल में जाएंगे, उनके अंदर घुसेंगे, तो एक बार सोच के देखिए आप कितना नॉलेज गेन कर लेंगे सिर्फ एक टेस्ट लगाने से। और कई एग्जाम 150 के होते हैं, कई 200 के होते हैं, तो इनको जरा कैलकुलेट करके देखिए कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, अगर हम इन सभी को समझेंगे तो हमारे एक टेस्ट लगाने से कितने सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं।
आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे नींद नींद सी आ रही है, तो आप माइंड ना करें उस चीज को। ठीक है, तो ये चीजें आपकी समझ आ गई होंगी कि हमको एमसीक्यूज लगाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपकी तैयारी को आंकने के लिए, प्लस अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो अब से आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि टेस्ट लगाया, करेक्ट आंसर टिक किया, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी किया, फिर जब सबमिट किया फिर उसको मैच करेंगे हमारा सही है कि नहीं है, बस वही नहीं छोड़ देना है आपको। फिर सारे ऑप्शंस को लिख लेना है कि इसका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं लिखना है, करेक्ट वाले का तो आपने लिख लिया कि इसका ये आंसर है, बाकी के जो तीन है उनको लिख लें कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। फिर आप उसको सर्च करें, फिर उसकी डिटेल लिखें, ताकि ये जो गलती एक बार हुई है, मान लीजिए अभी उसने क्वेश्चन दिया था एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब जो आप सही ऑप्शन था उसका क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट में वो जो इनकरेक्ट थे तीन ऑप्शन उनके क्वेश्चन बना के देख सकता था। तो आप अगर उनके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन रखोगे तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। तो एमसीक्यू से आप अपनी तैयारी को प्लस बहुत ज्यादा कर सकते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आने लग जाएगा, जैसे जैसे आप एमसीक्यूज लगाएंगे टाइम को मैनेज करना आने लगेगा कि इतने सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट होता ही होता है, इसके अलावा आपकी गेसिंग पावर भी बढ़ती है। आप जैसे कि बोलते हैं ना कि एलिमिनेशन जो प्रोसेस होती है वो करना सीखते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो एमसीक्यूज यानी टेस्ट आपको लगाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। किसी भी तैयारी को कहते हैं ना कि पॉलिश करने का काम आपके टेस्ट ही करते हैं, तो टेस्ट लगाना आप लोग ना भूलें। बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं, तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आप चाहते हैं मुझे कमेंट में भी जरूर से बताएं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लिख दिया करें कि दीदी ये हमारा पॉइंट है, इस पे आप वीडियो बना दे, तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का और आप लोगों की एक तरह से मदद करने का। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि वीडियो काफी लोग देखते हैं लेकिन उस तरह से सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या सोच के कि हमारा डेटा फुल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी जानकारी ही दूंगी जो आपके काम आएगी। आप वीडियो देख रहे हैं इट मीन्स आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं वो बनना लाइफ में, तो मैं बस आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ वो चीज बनने में, वो करने में। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फायदा आपका ही है, इसमें कुछ भी नुकसान नुकसान नहीं है, ना ही आपके मंथली इसमें पैसे लग रहे हैं, ना ही कुछ और हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्या पता कौन सा वीडियो आपके काम का हो, कब मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन दे दूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे। कभी कभी कोई बड़ा यूट्यूबर वो जानकारी नहीं दे पाता जो छोटा यूट्यूबर दे देता है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ कहते हैं ना आप बीती होती है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।